आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिया गया है, पहला प्रश्न है हमारा आज का, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दूसरा प्रश्न है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, और सी है 600 से 600 ईसा पूर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरे का ये वाला नहीं, बी वाला सही हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पहला है। तीसरा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, वी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता पुरोहित, डी है विद्वान। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। तीसरे प्रश्न का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ज्यादातर पूछता है कुलीन, ठीक, कुलीन वाला ही ऑप्शन देता है, लेकिन श्रेष्ठ और कुलीन अगर दोनों आए तो दोनों मारेंगे। अगला प्रश्न हमारा चौथा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे वैदिक संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। चौथे प्रश्न का हमारा डी वाला सही हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, बी है गेहूं, सी है चावल, डी है तंबाकू। तो पांचवें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेदरोधी और वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, बी है श्रमण, और सी है अर्थ अर्थवन, और डी है श्रेष्ठिन। तो इसमें जो छठा प्रश्न है हमारा, इसका कौन सही हो जाएगा? श्रमण, ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी है अथर्ववेद, सी है शूलसूत्र, और डी है छांदोग्य उपनिषद। सातवें का हमारा सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा? शूलसूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एसएससी 1999 पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? 8 नंबर का हमारा सही हो जाएगा ये वाला, ऋग्वेद में, ये वाला सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद यही है। अगर सबसे प्राचीन या पुराना वेद माना जाए तो ये है, और सबसे बाद का वेद माना जाए तो क्या है? अथर्ववेद है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? 9वें प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, और सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो जो हमारा 9 नंबर का प्रश्न, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। इनका लिखने का क्रम क्या? पहले वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। आरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आज का हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो क्या है? 2, 3, 4, 5। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वे कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद बी है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद सी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। डी है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 11 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। सिर्फ बाद वाला वेद जो अथर्ववेद, उसको छोड़कर 3 वेद क्या कहलाते हैं? हमारे वेद त्रयी कहलाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है 12वां। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, और सी बी है हमारा कंठ उपनिषद, सी है हमारा ईश उपनिषद, और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न जो इसका आंसर सही हो जाएगा ये मुंडक उपनिषद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ये वाला सही हो जाएगा। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। 13 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला पशुपालन करते थे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? देखिए इसमें देखा ऋग्वेद, बी है उपनिषद, सी है यजुर्वेद, डी है सामवेद। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा डी सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का जनक। ठीक, किसको कहते हैं? सामवेद को। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शैलुकस। 18 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है हमारा 19वां। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् गीता भागवत, और सी है गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 19 नंबर है इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला श्रीमद् गीता भागवत या श्रीमद् भागवत गीता, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 20वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, ए बी दोनों, भूमि, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? गोधन, और बी में भूमि दिया है, सी में ए बी दोनों दिया है, डी में कौन दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न में हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा, गोधन। कौन वाला सही हो जाएगा? गोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है 7वें, बी है 8वें, 9 है 9वें, और सी है 9वें, 10 है 10वें, डी है 10वें। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो जो हमारा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ये ऑप्शन में कौन सा सही है? 21 नंबर का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। कौन है? 10वें मंडल में। चारों वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है? वो कहाँ मिलता है? वो 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का ठीक वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 19, बी सी 20 और डी है 21। हमारा कौन सा सही है? 18 पुराण है, तो हमारा सही हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा 23वां। बौद्ध वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? ऑप्शन है प्रकृति, बी है पशुपति, सी है देवी माता, डी है त्रिमूर्ति। तो आरआरबी 2004 में पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, प्रकृति की पूजा। ठीक। 24 नंबर हमारा प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, बी है अग्नि, सी है वरुण, डी है सोम। तो हमारे 24वें नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। दिया गया है शुल्ब सूत्र किस विधि से संबंधित है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो 25 नंबर प्रश्न हमारा ए वाला सही हो गया, ज्यामिति के लिए। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा सही हो जाएगा ये वाला, उपनिषद से लिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे? सामा तट पे, प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में।
और डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, पंचाल में। ठीक, तो इसमें कौन सा 27 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, 27 नंबर में आपका सी वाला सही हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब के सिंध प्रांत में क्या कहिए, ये बसे। अगला है, ये देखिए यूपी पीसीएस 2005, आरएएस आरटीएस 2009, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2000 कितना है दिया गया है 2016 में। इसमें देखिए न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। 28 नंबर का हमारा बी वाला सही हो जाएगा, गौतम ने। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क क्या है, निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, बी गाय, और डी है चांदी के सिक्के। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको, 29 नंबर में ये वाला सही हो जाएगा। निक्स निष्क जो है स्वर्ण आभूषण था, जो गले का क्या था, हार होता था, गले का हार होता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पंतजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2022 में, इसमें पूछा गया है। योग दर्शन के कौन है, पतंजलि है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, ये वाला 30 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न हमारा है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो 31 नंबर का हमारा कौन सही हो जाएगा, डी वाला, दर्शन पर। किस पे है, दर्शन पर। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, कैकेय के, पंचाल के, विदेह के। ठीक, किसके थे, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, 36 नंबर का हमारा सही हो जाएगा, बी वाला, केकय के। ठीक, केकय के राज्य के क्या थे, राजा थे। और अगला प्रश्न हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद, केन उपनिषद। ये भी देखिए कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, छंदोग्य, बृहदारण्यक, ये वाला नहीं सही होगा, कंठो उपनिषद में, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला। अब देखेंगे 38 नंबर प्रश्न का आंसर, वैदिक नदी कुंभा जिसे परचीन में काबुल कहा जाता है का स्थान निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में, भी है चीनी तुर्कमेनिस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। 38 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, ये काबुल जो है अफगानिस्तान में है। ठीक, कुंभा को काबुल कहा जाता था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा क्या था, 39 नंबर का कौन सा सही होगा, बी वाला, सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांस किसका था, जैमिनी का था। उत्तरी मीमांस बद्रायण का। ठीक, तो ऐसे होकर इतने थे। उसके बाद आगे देखेंगे 40 नंबर, भारत के किस स्थल में खुदाई के से लौह धातु के प्रचलन मिले हैं कि प्राचीनतम प्रमाण। ठीक, कौन है, तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो जो हमारा 40 नंबर प्रश्न, इसका सही हो जाएगा बी वाला, अंतरजी खेड़ा। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 41 नंबर का हमारा सही हो जाएगा बी वाला, कौन है, सामवेद। ठीक, बी वाला सामवेद। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। 42 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, कौन, भगवत। अगला है 43 नंबर, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो बताइए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। इसमें कौन सा सही होगा, 43 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय पर संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। 44 नंबर प्रश्न हमारा सी वाला सही हो जाएगा, चिकित्सा पर। अगला प्रश्न है 45 नंबर। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसमें 45 नंबर का जो हमारा होगा यजुर्वेद, 45 नंबर का डी वाला ऑप्शन यजुर्वेद से। इसमें यज्ञ के विधि विधान तथा नियमों का वो किया गया है, नियम दिया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वैदिक युगीन सभा थी, गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। बी है राजा दरबार होता था। सी मंत्रिपरिषद थी। डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसमें आपका कौन सा सो जाएगी? 46 नंबर में आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन है? मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? परिषद थी। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। 47 नंबर का हमारा सी वाला सही हो जाएगा, गणतंत्र था। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अगर पूछेगा तो क्या होगा? अथर्व। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का ये है। और सबसे प्राचीन की बात करेगा तो कौन हो जाएगा आपका? प्राचीन की बात करेगा ऋग्वेद, और सबसे बाद की बात करेगा या सबसे नया कौन है? अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? शाक्य दर्शन, वैशेषिक, मीमांस और डी योग। तो हमारा जो 49 नंबर प्रश्न है इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, सांख्य। अगला है हमारा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। तो मुझे लग रहा है सभी लोग बता पाएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर का ये वाला, वैदिक युग में। 51 नंबर निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? मृदभांड पाटरी, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, आभूषण लुहार या लुहारगिरी। एसएससी 2003 में पूछा गया है। 51 नंबर का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुहारगिरी। कौन सा सही हो जाएगा? लुहारगिरी। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो वो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन था? ये जो हमारा है कौन सा नंबर, 52 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद और डी है महर्षि पंतजलि। ई है इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर का हमारा सी वाला सही हो जाएगा, महर्षि कणाद। 54 नंबर है शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विद्येद्य माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, बी है हमारा विशिष्ट और डी है गौतम रहुगण। 54 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, ऋषि गौतम रहुगण। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था ये। 55 नंबर है 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह से प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, दान स्तुति, बी है पुरुष सूक्त, डी है ओण सूत्र। 55 नंबर का हमारा ए वाला सही हो जाएगा, सूर्य सूक्त। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? बृहत संहिता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति। ये यूपी जेएससी कितने 2018 में पूछा गया। 56 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा, रामायण। 57 नंबर हमारा है भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? ठीक, द्रोण पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व और भीष्म पर्व। तो भगवत गीता मूल भारत के किस पर्व का हिस्सा है? 57 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भीष्म पर्व का था। क्या है? भीष्म पर्व का, डी वाला सही हो जाएगा। 58 नंबर है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है
समाज व्यवस्था से, बी कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, डी है अर्थशास्त्र से। 58 नंबर प्रश्न हमारा ये वाला सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। 2008 पीसीएस में पूछा गया है। इसमें क्या हो जाएगा? पीसीएस सॉरी विश्वामित्र ने क्या की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी। और आज का लास्ट प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 नंबर का कौन सही हो जाएगा? ईरान से। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर और दोस्तों तक शेयर करेंगे तो और लोगों को इससे लाभ पहुंच सकेगा। और इस वीडियो को मेरा उद्देश्य है कि यूपीएससी के लिए 20,000 प्लस प्रश्नों को देना है। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।